क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने की थी? वही गुस्सा, वही पैसे को लेकर डर, या वही प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न। हम इसे किस्मत कहते हैं या पितृदोष कहकर डर जाते हैं, पर द माइंड ब्लूप्रिंट में हम इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल कोडिंग। आपका दिमाग एक हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आपका लिखा हुआ नहीं है, वो सैकड़ों साल पुराना है। आज हम इस कोड को क्रैक करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने खानदान के पहले ऐसे सदस्य बन सकते हैं जो इस मेंटल जेल को तोड़कर बाहर निकलेगा। पहले बात करते हैं साइंस की। साइकोलॉजी और बायोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई बड़ा ट्रॉमा या डर फेस किया है तो वो उनके डीएनए में एक केमिकल मार्क छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके एंसेस्टर्स ने इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल लॉस देखा है तो आपके अंदर बिना वजह के एक फियर ऑफ फेल्योर या एंग्जाइटी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होगी। आप मेहनत करना चाहते हैं पर आपका नर्वस सिस्टम आपको रोक लेता है। क्यों? क्योंकि आपका एंसेस्ट्रल कोड कहता है रिस्क मत लो, सेफ रहो। अब आते हैं स्पिरिचुअलिटी पर। हम अक्सर पितृदोष से डरते हैं, सोचते हैं कि ये कोई श्राप है, पर इसे मेंटल इंजीनियरिंग की नज़र से देखिए। पितृदोष का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी फैमिली लाइन में कुछ ऐसे इमोशनल साइकिल्स हैं जो अधूरे रह गए हैं, कुछ सपने जो पूरे नहीं हुए, कुछ डर जो जीते नहीं गए। जब तक कोई उस फैमिली में इतना अवेयर नहीं होता कि वो उन पैटर्न्स को पहचान सके, वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अगर आप आज स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदनसीब हैं। इसका मतलब है द यूनिवर्स हैज़ चूज़न यू टू बी द चेन ब्रेकर। आप वो प्रोग्रामर हैं जिसे इस बग को फिक्स करना है। तो इसे बदलें कैसे? सिर्फ मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, हमें इंजीनियरिंग करनी होगी। एक पेपर लीजिए, लिखिए कि आपके पिताजी या दादाजी में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको अपने अंदर भी दिखता है। क्या वो गुस्सा है? क्या वो जॉब में डिले है? जब भी वो डर आए, खुद से कहिए ये मेरा डर नहीं है, ये मेरे डीएनए की पुरानी कोडिंग है। आई एक्नॉलेज इट बट आई डोंट ओन इट। सबसे बड़ा उपाय है अपने करियर में वो काम करना जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए। जब आप कोई भी नया काम करते हैं तो आप अपने पुराने मेंटल ब्लॉक्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। आपका सक्सेस ही आपके पितरों की सबसे बड़ी शांति है। अब आप में कुछ लोग शायद सोचेंगे कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नज़रिया है, लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा हार्ड ट्रुथ। साइंस की एक ब्रांच है एपिजेनेटिक्स, जो ये प्रूव करती है कि हमारा डीएनए हमारे पूर्वजों का डर और ट्रॉमा को कोड करता है। एमरी यूनिवर्सिटी ने चूहों पर एक स्टडी की थी जहाँ ये देखा गया कि एक जनरेशन का डर उनकी अगली 3 जनरेशन तक बिना किसी फिज़िकल कांटेक्ट के ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपका नर्वस सिस्टम शायद उस डर के बोझ को उठाए हुए है जो आपका है ही नहीं। जब हम द माइंड ब्लूप्रिंट में मेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम इसी डीएनए कोडिंग को रीसेट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम कंक्लूजन पे पहुँचें, ये जान लीजिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चलता फिरता लेगेसी प्रोग्राम है। तो जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो सवाल ये नहीं है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि क्या आप इस कोड को रीराइट करने के लिए तैयार हैं। एंसेस्ट्रल कोडिंग को तोड़ना थकाने वाला काम है। इसमें वक्त लगता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं और कई बार लगता है कुछ काम नहीं कर रहा। पर याद रखिए, आप एक सॉफ्टवेयर अपडेट हैं जो 3 से 4 जनरेशन के बाद आया है। रुकिए मत, सीखते रहिए, अपनी मेंटल इंजीनियरिंग पर काम करते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और मेरा मकसद है आपको आपके असली पोटेंशियल से मिलवाना। अगर ये वीडियो आपको लॉजिकल लगा तो उनके साथ शेयर करें जिन्हें इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।